नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन कर रहे कोड शेप का स्टार्टर 190। प्रॉब्लम है सबसीक्वेंस शॉर्ट। इसमें शेप है जिसने एक एरे दे रखा है जिसके अंदर n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इसमें आपको क्या है, सीक्वेंस और ऑपरेशन परफॉर्म करना है एरे के अंदर। ऑपरेशन क्या है कि कोई भी x तो ऑपरेशन है वो उसमें क्या करना है, हर एक इंडेक्स से या तो ai को वैसा ही रहने दे या AI को रिप्लेस कर दे AI और बिटवाइज और एक्स से। तो अल्टीमेटली आपको एंड में क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं जिससे जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाए। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एरे देता है 2 1 3। अब पहली बात तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इसमें दिए रहता है। इसका मतलब ये है कि एक्स यहाँ तक आपको ऑपरेशन करना है 1 से लेकर एक्स तक। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्स, यानी आप 1 2 3 4 अप टू एक्स तक आप कोई भी कर सकते हो ऑपरेशन। और यहाँ पे एक्स अपन को मिनिमम बनाना है जिससे क्या है ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाए। तो अपन पहले अगर मान लो एक्स बराबर 1 करे तो अगर 2 का 1 से बिटवाइज और ले तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3। तो ये तो वैसे ही बड़ा हो जाए इससे, तो अपन इसको 2 ही रखें। मान लो इसको 2। अब इसका ले तो 1 ही रहेगा, इसका 3 से ले तो 3 रहेगा। तो इसमें नहीं हुआ तो अपन x बराबर 2 लेते। 2 से क्या होगा, इसका बिटवाइज और लेते हैं तो ये 2 ही रहेगा। 1 से लेते तो यहाँ पे 0 1 है, ये बाइनरी इसका जो है। और 2 क्या है, 1 0। तो जब इसका बिटवाइज और लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 यानी 3। और 3 तो वैसा ही देने दे, लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखे तो ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। तो यानी मिनिमम एक्स क्या हुआ, यहाँ पे 2 हुआ। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसका ऑपरेशन कैसे करे, लॉजिक ये समझते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं 6 5 एंड 4। तो यहाँ पे मैं 6 का बिट बाइनरी बना लेता हूँ। अब 5 का 1 0 1, 4 का 1 0 0। अब अपन को पता है कि अपन को नॉन डिक्रीजिंग बनाना है ना। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है आगे वाला वो इससे बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए। यही है ना, जो अपना जो एरे है AI प्लस 1 वो या तो बड़ा हो या इक्वल टू AI से, यही होना चाहिए। और अगर मान लो ये नहीं होता, उस केस में क्या करना है। तो ये देखे यहाँ पे 6 और 5 आ रहा है। अब 5 यहाँ पे बड़ा नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो अपन ये ले, है ना, 6 तो अगर देखे तो 1 1 0 और 5 तो 1 0 1। अब यहाँ पे अपन देखे तो अपन को 5 को बड़ा बनाना है। तो बड़ा कहाँ पे बनाया जाए, जब अपन पीछे से देखे कि कहाँ पे सबसे पहले जो बिट हो रहा है, दोनों के बीच में जो बिट है वो चेंज हो रही है, तो वो यहाँ पे हो रही है। मतलब अगर मैं यहाँ से इसको अगर 1 कर दूंगा, समझो बात को, यहाँ से इसको 1 कर दिया तो जो पीछे उसमें जहाँ भी 0 है उसको मैं 1 बना ही सकता हूँ ना। क्योंकि मैंने क्या बोला है, 1 से लेकर x तक अपन कोई भी ऑपरेशन लगा सकते है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। ये कौन सी बिट है, इंडेक्स नंबर 1। ये इंडेक्स 0, ये 1। तो 2 की पावर 1 क्या हो जाए, 2। यानी मैं 1 और 2 दोनों लगा सकता हूँ। मैं 1 भी लगा सकता हूँ और 2 भी लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे होता 1 1 0 एंड 1, सॉरी यहाँ पे होता 1 1 1 और यहाँ पे होता 1 0 0। अब मान लो यहाँ पे पहले आ गया नंबर, तो मान लो मैं इसको 1 बना दिया, है ना। इस बिट को मैंने 1 बना दिया। तो मुझे क्या चाहिए, x बराबर 2 चाहिए।
2 चाहिए तो इसका 1 बना दिया तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 0। पर ये तो अब भी इससे छोटा है मतलब, पर यहाँ पे अपन x बराबर 2 लिए, यानी अपन x बराबर 1 भी ले सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला सीक्वेंस ऑफ x, सीक्वेंस लेना है तो 1 से लेकर x तक अपन कोई भी ले सकते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 भी ले सकता हूँ, अगर मैं 1 लिया तो इसको मैं क्या कर दूंगा 1 1 1, तो ये क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो नॉन डिक्रीजिंग हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे बस ये चेक करना है कि सबसे पहला लेफ्ट साइड से जहाँ पे वो बिट है वो चेंज हो रही है, जहाँ पे वो चेंज हो रही है तो मतलब वो अपना एक्स हो जाएगा। अब अगर इसके लिए तो एक्स ये हो गया है ना। अब मान लो इसके लिए जो कि 5 और 4, इसके लिए मैं चेक करूँ तो इसके लिए यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है 0 नंबर की इंडेक्स यानी 1, यानी 1 बिट में ये बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे क्या 1 होगा आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 2। अगर मैं यहाँ 1 ले लेता तो ये इससे जो 5 है वो 6 से बड़ा नहीं हो पाता 1 से, है ना। यहाँ पे 2 आ रहा है तो मान लो अगर मैंने इसको 2 से ले लिया, इसका 1 यहाँ पे जो है 1 1 0 और 1 0 1, तो मैंने इसको 2 से ले लिया, इसका जो और है उसको 2 से ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1 1, है ना। अब जो ये तो हो गया 6, ये हो गया 7, अब जो था तीसरा वो था 4, है ना। अब मैं अगर इसके हिसाब से मैं 1 पे लेता तो जब ये इससे बड़ा हो जाता, यहाँ पे 7 हो गया क्योंकि मैंने और ले लिया उससे 2 से, तो जब ये इससे बड़ा हो गया अब मैं यहाँ पे 1 लेता तो यहाँ पे 5 होता जो 7 से बड़ा नहीं हो पाता। पर अगर मैं सबसे बड़ा लेके चलूँ जो कि यहाँ पे हुआ था ऊपर, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है x बराबर 2। अगर मैं x बराबर 2 लेके चलूँ, अब मैं इसका 2 से करूँ तो इसका 2 से करूँगा तो क्या होगा 1 1 0। मैं इसका 1 से भी कर सकता हूँ क्योंकि सीक्वेंस लगाना है 1 से लेकर 2 तक, तो मैं इसका 1 से करूँ तो ये हो गया 7, तो ये आ गया 6 7 7। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपन को जो है मैक्सिमम लेते हुए चलना है लेफ्ट साइड से हर एक सीक्वेंस का, यानी ai प्लस 1 ये चेक कर दे, इन दोनों के बीच में चेक कर दे। और जो बिट आईडी लेफ्ट साइड से अगर मान लो ai है वो आ रहा है ग्रेटर देन आ रहा है ai प्लस 1 से, तो उस केस में अपन क्या करें ये चेक कर दी कौन सी नंबर की जो बिट है वो डिफरेंट आ रही है ना। जो डिफरेंट आ रही है मान लो आ रही है जेथ बिट डिफरेंट आ रही है, तो अपना जो आंसर होएगा तो वो क्या होगा मैक्स ऑफ आंसर कोमा 1 जेथ तक अपन कर सकते हैं। अपना जो आंसर होगा वो ये होगा क्योंकि जेथ तो बिट बता रही है तो आंसर ये होगा अपना ये। तो इसको अब कोड करते इससे आपको और अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ पहले, यहाँ टेस्ट ले लिया। यहाँ पे इनपुट कंप्लीट हो गया। अब अपन को क्या चाहिए ट्रांजिटिव लेने, तो अपन ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो यहाँ पे n-1 कर देते, vi अगर क्या है बड़ा है vi प्लस 1 से, तब अपन को क्या करना है तो अपन एक वैल्यू बनाते हैं और vi जोर vi प्लस 1 ले लेते हैं। जोर क्यों लिया क्योंकि जोर
वहाँ पे 1 दे रहा, जहाँ पे वो जो बिट है वो डिफरेंट है। और डिफरेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे vi का बिट आ रहा है 1 और vi+1 का बिट आ रहा है 0, ये है इसका मतलब, क्योंकि vi बड़ा है ना इसलिए। तो अपन चेक करेंगे पीछे से कि कहाँ पे जो बिट है वो आ रहा है 1। यहाँ पे j बना देते। अरे बिट 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अपना जो आंसर है वो है मैथ्स ऑफ ns कोमा जे जे। तो यहाँ पे सिंपल अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 0 कर देते। सबमिट करते। तो ये हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।